हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका है हिंदी ग्रामर का। ग्रामर का आपका टॉपिक है, तो देख सकते हैं आप टॉपिक है आपका चौपाई छंद। तो कैसे करनी है इसकी डेफिनेशन, उदाहरण कैसे देना, स्पष्टीकरण आप कैसे दे सकते हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है आपकी परिभाषा, फिर होता है उसका उदाहरण, फिर होता है स्पष्टीकरण। ठीक है, तो आज की हमने जो डेफिनेशन ली है वो एक गद्य और पद्य का मिश्रण है। ठीक है, गद्य और पद्य कैसे, तो पद्य यानी एक दोहे का रूप है, एक फॉर्मूला कह लीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप क्या फॉर्मूला है पद्य वाला। यह एक सममात्रिक छंद होती है। ठीक है, तो सममात्रिक छंद है, क्या है, सममात्रिक छंद है, 16-16 मात्राएं गहाए। सममात्रिक छंद है, 16-16 मात्राएं गहाए, तब चौपाई छंद है, 4 चरण कहलाए। ठीक है, सममात्रिक छंद है, 16-16 मात्राएं गहाए। तो चौपाई छंद में होता क्या, 4 चरण होते हैं। ठीक, 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती है। कितनी होती है, 16-16 मात्राएं होती है, और जिनसे मिलकर आपका पूरा जो 4 चरण और 16 मात्राएं होती है पूरे में, जिनसे मिलकर क्या बनता है आपका चौपाई छंद होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सममात्रिक छंद है, 16-16 मात्राएं गहाई, यानी 16-16 मात्राएं लगी होती हैं उसमें। ठीक, तब चौपाई छंद है, 4 चरण कहलाए, क्योंकि 4 चरणों के मेल से ही क्या बनता है आपका चौपाई छंद बनता है। तो देख सकते हैं इसकी गद्य वाली डेफिनेशन, यह एक सममात्रिक छंद होता है। दोहा और सोठा अर्ध सममात्रिक, और चौपाई क्या होती है, सममात्रिक छंद, क्योंकि सम क्यों है, 16-16 यानी पूरा है। ठीक है, यह एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16-16 मात्राएं में लघु और गुरु मात्राएं शामिल होती हैं, और जब इन 16 मात्राओं से मिलकर जो आपके छंद बनता है उसे हम कहते हैं आपका चौपाई छंद। कौन सा छंद कहते हैं, चौपाई छंद कहते हैं। ठीक है, यह एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, जिनके मेल से क्या बनता है आपका चौपाई छंद बनता है। तो ये थी चौपाई छंद की डेफिनेशन। तो उदाहरण की बात करें तो आप देख सकते हैं, हमने आपकी हनुमान चालीसा वाली चौपाई ली है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ज़्यादातर हनुमान चालीसा तो सबको आती ही है, तो उसी की चौपाई तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, याद करने में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो ये आपकी है चौपाई। तो अब इसमें मात्राएं हम कैसे लगा सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं लघु और गुरु मात्राएं। तो लघु मात्राएं कौन सी होती है, जैसे का, खा, गा, आपका वर्ण है, सिंगल वर्ण है, तो उसमें एक मात्रा लगेगी। जब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो तो उसमें गुरु मात्रा लगती है, जिसको 2 बोलते हैं। ठीक, तो मात्राएं आप देख सकते हैं, मात्राएं हम लगा चुके हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 2, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो टोटल मिला के आपकी कितनी मात्राएं लगी हैं, 16 मात्राएं लगी हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में आपकी टोटल 16 मात्राएं लगी हैं, आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके। तो चलिए बाकी तीनों पैराग्राफ में लगा लेते हैं मात्राएं। तो चलिए लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं आप प्रत्येक चरण में आपकी 16-16 मात्राएं आ रही हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं 16-16 मात्राएं आ रही। तो चौपाई छंद होती क्या है, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं आती। तो एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं प्रत्येक में मात्राएं कितनी आई हैं, 16-16 मात्राएं आई हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी डेफिनेशन, उदाहरण। अब इसका स्पष्टीकरण आप कैसे देंगे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में 4 चरण है। कितने चरण है, इस चौपाई में कितने चरण, 4 चरण है, तथा प्रत्येक में जो मात्राएं निकल के आई हैं लगाने के बाद वो कितनी आई हैं, 16-16 मात्राएं आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, चौपाई छंद होगा, 4 चरण है, 16-16 मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या बना, चौपाई छंद है। तो भाई अगर आपको चौपाई छंद अच्छे से समझ में, वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।